सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आप सोच रहे होंगे ये कार्टून टाइप से ये पिक्चर मैं कैसे लेके आया हूँ, क्या है ये, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप पहचान सकते हैं, ये है चीन का झंडा, ये है महाशय जापान का झंडा और ये है अमेरिका। ठीक है ना। ये झंडे को लेके खड़े हैं शी जिनपिंग, ठीक है ना, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। ये शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री और ये हैं महाशय डोनाल्ड ट्रंप, ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हो क्या रहा है भाई, अभी मैंने आपको समझाया था गलवान घाटी में भारत और चीन के मध्य विवाद, मैंने आपको समझाया था। ठीक है ना। तो अब ये इधर क्या हो रहा है, इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है ना। ये हैं द्वीप छोटे छोटे, ठीक है ना। इन पर जापान का 1972 से शासन है। ठीक है ना। इन द्वीपों पर जापान का, ये है ओकिनावा द्वीप समूह बोलते हैं इनको। ठीक है ना। ओकिनावा द्वीप समूह जो कि पूर्वी चीन सागर, एक दक्षिणी चीन सागर है, मैं अभी मैप में समझाऊंगा। एक दक्षिणी चीन सागर है, एक है पूर्वी चीन सागर। ठीक है ना। तो पूर्वी चीन सागर में ये ओकिनावा द्वीप समूह स्थित हैं। इन पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन जापान का शासन है पिछले 1972 से। ठीक है ना। 1972 सन से जापान का शासन है। हुआ क्या है अब कि चीन अपना दावा करता है, तो शिंजो ओबे ने इन द्वीपों के नाम चेंज करने की कोशिश की। ठीक है ना। इन द्वीपों के नाम चेंज किए, ठीक है, लेकिन चीन को आपत्ति हो गई कि इन पर हमारा शासन है। लेकिन ट्रंप साहब क्यों खड़े हैं भाई, इनको क्या मतलब, ये खड़े इसलिए हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के बाद में जापान हार गया था और इनके बीच में सैन फ्रांसिस्को संधि हुई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक संधि हुई थी, मतलब जापान और अमेरिका के बीच में। उसमें कहा गया था कि जापान अपनी सेना नहीं रखेगा, हम अगर जापान पर कोई हमला करेगा तो हम जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रंप साहब पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं क्या स्थिति है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, ये भारत की इसमें कूटनीति काम कर गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक अभी ग्रुप बनाया था, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रुप था, उसमें से चीन को बाहर रखा था। ठीक है ना। चीन को बाहर रखा था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे सभी देश थे। ठीक है ना। तो हुआ क्या होगा कि भारत की इसमें कूटनीतिक चाल हो सकती है कि शिंजो आबे से कहा होगा कि भाई कुछ करिए द्वीपों वीपों का कुछ। ठीक है ना। चीन अपना दावा, तो होगा क्या कि अब चीन का ध्यान इधर खिंच जाएगा। ठीक है ना। और उधर गलवान घाटी का मामला थोड़ा शिथिल पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है वास्तविक स्थिति। देखिए ये मैप है, इन तीनों में अब होगा, ये अपना चाइना, ये अपना अमेरिका और ये अपना जापान। ठीक है ना। इन तीनों के मध्य कुछ हो सकता है। ठीक है। अब ये है मैप, ये है हमारा पूरा, एक मिनट, ये है हमारा पूरा चाइना का क्षेत्र ये। ठीक है। ये है ताइवान, इस पर भी चीन अपना अधिकार जताता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है ना। माओ से तुंग ने जब चीनी क्रांति की थी, तब चीन की लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे भाग गई थी। ठीक है ना। तो यहीं पे है हांगकांग और ताइवान में, ये हांगकांग है, ये इधर, और ये ताइवान, दोनों जगह पर है। ठीक है ना। ये है ओकिनावा द्वीप समूह। ठीक है ना। ये है ये ओकिनावा द्वीप समूह। अच्छा, इधर ये इसके नीचे, इधर इसके नीचे है दक्षिणी चीन सागर और ये है पूर्वी चीन सागर। ठीक है ना। आप जानते ही हैं सभी, चीन की विस्तारवादी नीति है, वो हर जगह अपना वो दिखाने लगता है, जैसे कि अभी गलवान घाटी में हुआ। ठीक है ना। ये ओकिनावा द्वीप समूह है, ये ओकिनावा हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये इन पर जापान, ये इधर ऊपर जापान है, ये ऊपर जापान है। ठीक है ना। ये फुकुओका द्वीप है, ये जापान का। ठीक है ना, दिख रहा होगा। तो इन पर जापान का शासन है। ठीक है ना। इन पर जापान का शासन है। ठीक है। अब कब से? 1972 से। लेकिन शिंजो आबे जी ने इनके नाम चेंज करने की कोशिश की, तो चीन पर इनको आपत्ति हुई। ठीक है ना। तो अब ये विवाद छिड़ रहा है। ठीक है ना। तो इससे होगा क्या मित्रों, इससे होगा क्या कि गलवान घाटी का जो भारत और चीन के मध्य विवाद है, वो थोड़ा शिथिल पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ
कि ये भारत सरकार की कूटनीतिक चाल है और विदेशी जो नीतियाँ होती हैं वो कूटनीति से ही सफल होती हैं। यदि ऐसा करने में भारत सफल हो जाता है, यानी चीन का ध्यान यदि इन द्वीपों पर चला जाता है, तो हो सकता है कि गलवान घाटी भारत का मामला शांत पड़ जाए। ठीक है ना। और अभी कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा आ रहा है कि वो जो पिछले टाइम 2017-16 में जो डोकलाम विवाद हुआ था सिक्किम में, उधर भी अब चीन अपनी नज़रें फिर दोबारा से गड़ाने लगा है। ठीक है ना। तो वो बात की बात है, अब क्या होता है वो देखते हैं, आगे आगे देखते जाइए मेरे साथ। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये ताइवान, ये चाइना, ये हांगकांग, ये पूर्वी चीन सागर, इसी में स्थित है हमारे ओकिनावा द्वीप समूह, जिस पर जापान का शासन है। चाइना अपना दावा करता है। ठीक है ना। अमेरिका का सपोर्ट है, क्योंकि जापान अपनी सेना नहीं रखता है। ठीक है। ये एक और मैप है। जापान क्यों नहीं रखता अपनी सेना? क्योंकि सैन फ्रांसिस्को संधि के द्वारा अमेरिका ने मना कर दिया था। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो उसकी सुरक्षा करेगा। ये देखिए, ये जापान का मैप है। ठीक है ना। ये साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये जापान सागर है, इसको जापान सागर बोलते हैं। ठीक है ना। ये मैं बता रहा था, ये चाइना इधर रह गया, ये इधर। ठीक है ना। ये चीन हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीन और ये पूर्वी चीन सागर, ये ओकिनावा द्वीप समूह, ये जापान। ठीक है। और ये इधर जो है दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।